यवानां भागोश यवानामधिपत्यं प्रजा स्मृताश्चतुश्चत्वारि गुंस स्तोम ऋभूणां भागोश विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूतगुम स्मृतं त्रयस्त्री गुंस स्तोम। हे इष्टिके, आप पूर्व पक्ष के अंगरूप हैं, अमर अपर पक्ष का आधिपत्य आपके ऊपर है। आपने चत्वारिंशत् स्तोम द्वारा प्रजा को मृत्यु से रक्षित किया, अतः हम चत्वारिंशत् स्तोम देव को स्मरण कर आपको स्थापित करते हैं। हे इष्टिके, आप ऋभु देवताओं के अंगरूप हैं, विश्व देवों का आधिपत्य आपके ऊपर है। आप त्रयस्त्रिशत स्तोम द्वारा प्राणी मात्र को मृत्यु से रक्षित किया, अतः हम त्रयस्त्रिंशत् स्तोम देव का मनन करके आपको इस स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। सहस्च हेमंतिकावृतु अग्नेरंतश्लेषोषि कल्पेतां ध्यावा पृथ्वी कल्पन्ता माप ओखदय कल्पन्ता मग्न्य पृथंगमं ज्येष्ठा सवृता ये अग्निये समन सोन्तरा ध्यावा पृथ्वी इमे हेमंतिकावृतु अविकल्पमाना इंद्रमे देवा अभिसंविसंतु तथा देव तयांगी रस्वध्रुवे शीदतम। यजमान ऋतव्या संज्ञक दो ईंटों को रखकर बोले, मार्गशीर्ष तथा पोष मास हेमंत ऋतु के अवयव हैं। ये दोनों अग्निदेव के भीतर विद्यमान होकर दृढ़ता के निमित्त युक्त किए गए हैं। कार्य के अनुरूप अग्नि का चुनाव करने वाले हम याजकों के उत्कर्ष हेतु ये द्विलोक तथा धरती लोक परस्पर सहयोग करें। जल तथा औषधियां हमें श्रेष्ठता प्रदान करने वाली हों। समान व्रतशील अनेक अग्नियां उत्कृष्टता से सहायता हेतु कार्य करें। ध्यावा पृथ्वी के बीच में इस समय समान मन युक्त जो अग्नियां हैं, वे बसंत ऋतु का संपादन करती हुई इस यज्ञ कर्म के आश्रित हों। जिस प्रकार सभी देव शक्तियां इंद्रदेव का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार अग्नि देवता के साथ आप अंगिरा के समान सुस्थिर होकर स्थापित हो। एक यास्तु वत प्रजा अधीयंत प्रजापति रधिपति राशि त्रिश्री भी रस्तुवत ब्रह्मा सृज्यत ब्राह्मण स्पति रधिपति राशीत पंच भिरस्तुवत भूतान्य सृज्यंत भूतानां पतिरधि पतिरासीत सप्त भिरस्तुवत सप्त ऋषियो सृज्यंत धाताति धाताधि पतिरासीत। यजमान सृष्टि संज्ञक 18 ईंटों को रखकर बोले, प्रजापति ने एक ही वाणी से परमात्मा की स्तुति की, जिससे संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति हुई। प्रजापति ही सबके स्वामी हुए। प्राण अपान तथा ज्ञान, इन तीनों शक्तियों के द्वारा ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने प्राण अपान तथा ज्ञान की प्रार्थना की। ब्राह्मण स्पति ब्राह्मणों के स्वामी हुए। ब्रह्मा ने 5 प्राणों से परमेश्वर की स्तुति की। उसने पंचभूतों को प्रकट किया। इन पंचभूतों के अधिपति परमात्मा ही सबके स्वामी हुए। 2 कर्ण, 2 नासिका, 2 चक्षु, 1 जीव, इन सातों की सहायता से ब्रह्मा ने परमात्मा की स्तुति की। तब सप्तर्षि प्रादुर्भूत हुए। सृष्टि के धारण करता परमेश्वर धाता ही उनके अधिष्ठाता हुए। नवभिरस्तुवत पितरो सृज्यंता दिति रधिपत न्यासी देकादशभिरस्तुवत ऋतवो सृज्यंतार्थवादिपदय आशस्त्र यो दशभिरस्तुवत मासा असृज्यंत संवत्सरोधिपति राशीत पंच दशभिरस्तुवत छत्रम सृज्यंतेन्द्रो धिपति राशीत सप्तदश भिरस्तुवत ग्राम्या पशुओ सृज्यंत बृहस्पति रधिपति राशीत। जिस परमेश्वर ने पितरगणों के संरक्षक के रूप में उत्पन्न किया, देव माता अदिति जिसकी अधिष्ठात्री हुई, उसकी 9 प्राणों से वंदना की गई, जिनसे वसंतादि ऋतुओं की उत्पत्ति हुई एवं जिनके द्वारा ऋतुओं के गुण अपने अपने विषयों के अधिष्ठाता होते हैं, उनकी 10 प्राणों तथा 11वें आत्मा से स्तुति की गई, जिसने संपूर्ण महीनों को उत्पन्न किया तथा जो 15 तिथियों के संग संवत्सर काल के अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त हुए, उसकी 10 प्राण 11वीं जीवात्मा तथा 2 पदों से प्रार्थना की गई। जिसने राज्य तथा क्षत्रिय जाति की रचना की, उसकी 10 पांव की अंगुलियां, 2 जंघाओं, 2 जानवों तथा 1 नाग तथा इसके ऊपरी अंग चक्षु जीव, इन 15 से प्रार्थना की गई। जिसने वैश्य वर्ग के अधिकारी को सृजित किया तथा गांव के गौ आदि पशुओं को सृजित किया, उसकी 10 पांव की अंगुलियां घुटने के नीचे तथा ऊपर के 4 जोड़ों, 2 पांव एवं 17वें नाभि के नीचे के प्रदेश से प्रार्थना की गई। नवदश विरस्तुवत शूद्रार्या व सृज्येता महोरात्रे अधिपत्नी आस्तामेक विगुम सत्यास्तु वतेक सफा पशवो सृजंत वर्णोधिपति राशि त्रयो विगुम सत्यास्तुवत क्षुद्रा पशुओ सृज्यंत पूखाधिपति राशीत पंच विगुम सत्यास्तु वतारण्या पशुओ सृज्यंत वायुर्पति राशीत सप्तविगुम सत्यास्तुवत ध्यावा पृथ्वी वेताम वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्या यस्त एवाधिपतिय आशन।
हाथों की 10 अंगुलियां तथा शरीर के 9 प्राणों, इन 19 से प्रार्थना की गई। इन 19 आंतरिक तथा बाह्य अंगों की भांति ही शूद्र तथा आर्यों की उत्पत्ति हुई। उनके अधिपति रात दिन हुए। हाथों की 10 तथा पांव की 10 अंगुलियां एवं एक आत्मा शरीर में स्थित है। इनसे परमेश्वर के महात्म्य का गुणानुवाद हुआ। उन अंगों की शक्तियों द्वारा क्षुद्र पशुओं की उत्पत्ति हुई। उन सभी के अधिष्ठाता पोखादेव अर्थात अन्न प्रदान करने वाली धरती है। हाथों की 10 तथा पांव की 10 अंगुलियां, बाजू, 2 पांव तथा 25वीं आत्मा, ये 25 शरीर के अवयव हैं। इनसे परमात्मा के महात्म्य का गुणगान किया जाता है। उन अवयवों से वन के पशुओं की उत्पत्ति हुई। उन सबके अधिपति वायुदेव हैं। हाथों की 10 एवं पैरों की 10 अंगुलियां, 2 भुजाएं, 2 घुटने तथा 2 पांव एवं 27वां आत्मा, इन घटकों से विधाता के कला कौशल का बखान करते हुए महिमा का गान किया गया। इनके द्वारा ही स्वर्गलोक तथा भूलोक दोनों व्याप्त हैं। उनमें ही 8 वर्ष 11 रुद्र और 12 महीने अच्छी तरह रहते हैं। वे ही इन दोनों अंतरिक्ष लोक तथा पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता तथा पालनकर्ता हुए।